स्वागतम प्यारे विद्यार्थी। तो पिछले क्लास में हमने तुलसीदास जी के दोहे को पढ़ा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तर और भाषा ज्ञान पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थी, अब हम चलते हैं तुलसीदास जी के दोहे के प्रश्न और अभ्यास की ओर और भाषा ज्ञान की ओर। तो पहले हम प्रश्न और अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर प्रश्न पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। तो यहाँ पर क नंबर प्रश्न पर है, बूबे सो लूने निदान का तात्पर्य क्या है? पठित दोहे के आधार पर समझाइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, बूबे सो लूने निदान का तात्पर्य है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा फल मिलता है। और पठित दोहे के आधार पर यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, पाप और पुण्य 2 बीज हैं, जो जैसा बीज बोता है वह उसी प्रकार फल प्राप्त करता है। मतलब यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार फल पाता है। तो अब चलते हैं, ये था क नंबर का उत्तर। और अब चलते हैं ख नंबर प्रश्न की ओर। किन किन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है? यहाँ पर तुलसीदास जी के अनुसार जिस व्यक्ति की अनेक संतानें हों, अनेक कामनाएं हों और समयानुसार जिनके आचार व्यवहार बदलते हों, उन लोगों की भलाई करने को अज्ञान कहा गया है। तो ये थे 1 नंबर के प्रश्न और उत्तर। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। अब 2 नंबर प्रश्न पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तो क नंबर प्रश्न है, खेत किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, खेत इंसान के शरीर को कहा गया है। और ख नंबर प्रश्न है, किसान कौन है? यहाँ पर उत्तर होगा, किसान इंसान का मन है। ग नंबर प्रश्न है, पाप पुण्य क्या है? इसका उत्तर होगा, पाप पुण्य 2 बीज हैं। घ नंबर प्रश्न है, जिसकी अनेक संतानें हों उसकी भलाई चाहना क्या है? तो जिसकी अनेक संतानें हों, उत्तर होगा, जिसकी अनेक संतानें हों उसकी भलाई चाहना अज्ञानता है। अब 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो क नंबर प्रश्न है, मानव के शरीर को क्या कहा गया है? उत्तर होगा, मानव के शरीर को कर्म क्षेत्र या खेत कहा गया है। तो ख नंबर प्रश्न है, 2 बीज कौन कौन से हैं? उत्तर होगा, 2 बीज पाप और पुण्य हैं। ग नंबर प्रश्न है, बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने को क्या कहा गया है? तो यहाँ होगा, बार बार अपने आचार व्यवहार को बदलने वाले की भलाई चाहने को अज्ञानता कहा गया है। तो अब चलते हैं भाषा ज्ञान की ओर। तो भाषा ज्ञान में 1 नंबर प्रश्न पर है, जो निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो नीचे 4 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, काया, किसान, सूत और मनसा। तो पहले काया। काया का समानार्थी शब्द है शरीर। और किसान का समानार्थी शब्द है कृषक। सूत का समानार्थी शब्द है पुत्र। मनसा का समानार्थी शब्द है मन। अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न पर है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीत शब्द। तो पाप, अज्ञान और अपार का विलोम शब्द है, पाप का विलोम शब्द है पुण्य, अज्ञान का विलोम शब्द है ज्ञान, अपार का विलोम शब्द है थोड़ा। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर दिया है तुलसी, किसान, पुण्य, सूत और रुचि। तो तुलसी जो उसका स्पेलिंग है, तो देखिए तुलसी में त में छोटा उ, ल और स में छोटी ई लिखा हुआ है। तो यहाँ होगा त में छोटा उ, ल और स में बड़ी ई, तुलसी। तो ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं किसान। किसान में जो है क में छोटी ई और मूर्धन्य स में आकार न, किसान है। तो यहाँ पर होगा उत्तर में क में छोटी ई, दंते स में आकार न, किसान। ये उसका सही उत्तर है। अब चलते हैं पुण्य। यहाँ पर प में छोटा उ और
न में य लिखा है पुण्य, तो यहाँ होगा प में छोटा ऊ और ण में य, तो पुण्य। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं सूत। सूत का यहाँ पर दिया है स में बड़ा ऊ और त, यहाँ होगा स में छोटा ऊ और त। यहाँ र में भी वही, र में बड़ा ऊ, रुचि, रुचि में र में बड़ा ऊ, च में छोटी ई दिया है, तो यहाँ होगा र में छोटा ऊ और च में छोटी ई। तो ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न पर है, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। काया, किसान, बीज, सूत, इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध होता है। इसलिए याद रखिए, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था तुलसीदास जी के दोहे के प्रश्न अभ्यास और भाषा ज्ञान। और अभी हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।